जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि प्रश्नावली 1.1 का है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बताएंगे, एक हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो एक आप देख सकते हैं। आज हम बताएंगे प्रश्न नंबर 2। आज देखिए प्रश्न संख्या 2 चलेंगे। आज प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या कह रहा है कि हमको एक दर्शा के दिखाना है कि कोई भी मान लीजिए विषम पूर्णांक संख्या होना चाहिए और किस में होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको दिखाना होता है कि जहाँ की q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले, देखिए बनाते हैं। देखिए तो आपका ये है, कह रहा है मान लेते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन लिख के बनाएंगे। माना कि कोई धनात्मक, क्या मानेंगे, धनात्मक है ना, धनात्मक मानेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों बराबर मानेंगे, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है ना। तो देखिए मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, 3, 5, अब जितना मान सकते हैं इसको। आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए ये बोल रहे हैं ना, हमको मान के बनाना है, तो मान लेते हैं। हाँ, कोई मान लीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लीजिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो गया, ये 1, 2, 3, 4 कुछ, 1, 3, 5 कुछ भी मान लिए। तो मान लिए, देखिए तो इसको हमको क्या करना है, इसी के अनुसार बैठना है। देखिए जैसे कि यहाँ दिया है ना 6q+1, तो लिखेंगे 6q+1 बराबर क्यों का मान बारी से क्या करेंगे, बारी से रखने पर इसको मान रखेंगे, किस पे रखेंगे। देखिए तो ये 6q+1 है, तो q का मान हम एक बार देखिए 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे। तो इसी तरह से निकालते जाएंगे। जैसे कि देखिए आपका दिया हुआ है 6q+1 है ना, तो इसके ऊपर यहाँ मान रखेंगे 6, q के स्थान पर कितना रखेंगे, क्योंकि q का मान एक बार रखेंगे 1 ना, लिख साइड में आप लिख दीजिए q=1 रखने पर, लिख दिए। तो देखिए तो 6 गुना कुछ नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है, गुना q का मान कितना रखना, 1 और इधर प्लस कितना 1, तो 6 गुनी 1 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 हो गया। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा देखिए निकालते हैं, इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर फिर लिखेंगे 6q+1, तो 6 गुना, अब की बार q का मान कितना रखेंगे, q का मान रखेंगे =2, लिखेंगे q = 2 रखने पर, रख देंगे। q का मान कितना रखना है, 2, तो लिखेंगे q का मान रखेंगे 2 + 1 = 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 हो गया। कोई दिक्कत, 13 हो गया। फिर आप तीसरा निकाल सकते हैं, मान लीजिए 6q+1 है ना, फिर q = कितना रखेंगे, अब इस बार 5 रखेंगे, क्योंकि इस बार 1, 3, 5 रखेंगे, विषम संख्या रखना होता है ना। तो 6 गुना q का मान रखेंगे 5 प्लस 1, 6 पंचे पहले होगा 30 प्लस 1 हो गया, जाकर के 31 हो गया। अब इस तरह से जब हम मान रखते जाएंगे तो क्या, एक बार 7 आया, एक बार 13 आया, एक बार 31 है, तो क्या मान बढ़ते जा रहे हैं ना। उसी प्रकार अब इसको बाद क्या करेंगे, अब इसके ऊपर रखेंगे, क्या कि अभी यहाँ पर रख लिए ना, तो इसके बाद कहाँ रखेंगे, 6q+3 के ऊपर रखेंगे। इसके बाद देखिए रखते हैं, इधर देखिए तो लिखेंगे 6q+3 है ना, और एक इतना है, तो इतना रखेंगे, तो क्या जा करके इसका मान बैठेंगे। तो एक बार q = कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 6 गुना q का मान रखेंगे 1 प्लस 3 हो गया, 6 1 6 हो गया प्लस 3 6 3 9 हो गया। तो देखिए अब फिर क्या करेंगे, तो 6q फिर उतारेंगे, 6q+3 फिर रखेंगे 6 गुना q का मान 1 के बाद कितना रखना होता है, देखिए 1 के बाद कितना रखना होता है, 1 3 5 ना, बारी से रखना होता है। इसके ऊपर रखेंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1 के बाद 3 + 3 होगा,
तो 18 प्लस 3 कितना होगा 21। फिर दूसरा मान रखेंगे 6q प्लस 5 है ना, सॉरी 1 मिनट, 6q प्लस 3, तो 6 गुना q का मान रखना है यहाँ पर 5 प्लस 3, तो 6 पंचे 30 प्लस 3 हो गया, कितना हो गया 33 हो गया। उसके बाद पुनः फिर एक स्टेप करना, उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद आपको लेना है 6q प्लस 5, यानी इस पे मान रखें, अब इस पे रखेंगे q का मान देखिए, तो रखेंगे 6q प्लस 5, उसके बाद q बराबर कितना रखते जाना है, एक बार 1, एक बार 3, एक बार 5 रखते जाना है, इसको आप रखते जाएंगे। तो लिखेंगे 6q प्लस 5, तो 6 गुना q का मान कितना रखना है हमको, 1 रखना है पहले, 1 प्लस 5, 6 1 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। फिर दूसरा रखेंगे 6q प्लस 5, 6 गुना q का मान इसके बाद आप कितना रखेंगे 3 रखें प्लस 5, 6 18 प्लस 5, 18 5 के कितना होता है 23। फिर लिखेंगे 6q प्लस 5, 6 गुना q का मान कितना रखेंगे इस बार 5, 5 प्लस 5, 6 पंचे 30 प्लस 5 कितना हो गया 35। ये हम कह सकते हैं कि इसको जो है ना, आप ये कहने का मतलब है कि आप इसको जितना मान रख सकते हैं, ठीक ना। अभी मान लीजिए हम अपने मन से माने, कितना माने देखिए, 1 3 5 माने ना क्यू का मान, आप 5 7 9 11 13 15 17 जितना आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत, तो इसमें से कोई दिक्कत आप मानते जाइए, इसको बनाते जाइए, ठीक। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन है, जिसको आप देख सकते हैं कहाँ से बना हुआ है। तो आप रोक करके वीडियो को जो है, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाया हुआ है, आपका ये फाइनल आंसर यहाँ हो गया, ये हो गया आपका लास्ट कंप्लीट। धन्यवाद।